स्थिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने सिद्धांत को बताते हुए दो दृष्टियां बताई, एक आत्मदृष्टि, दूसरी चक्षु दृष्टि। आत्मदृष्टि नित्य है, चक्षुर्दृष्टि अनित्य है। वेदांत मत में नित्य वस्तु एक है, तो आत्मदृष्टि नित्य है का अर्थ है आत्मा रूप ही है, वो आत्मा से भिन्न नहीं है। नहीं तो आत्मदृष्टि आत्मा से अलग होगी और नित्य होगी तो दो नित्य पदार्थ सिद्ध होंगे ना। तो नित्या आत्मदृष्टि आत्मा से अनन्या है, आत्म भिन्ना नहीं है। और वास्तविक जो नित्य आत्मस्वरूप है वह निर्विशेष है। इसलिए आत्मस्वरूपभूता दृष्टि भी निर्विशेष होगी। निर्विशेष होने से उसमें जो तार्किकों ने अनित्यत्व की कल्पना की है वह भ्रांति निमित्तक ही मानी जाएगी। और जैसे आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की भ्रांति है, ऐसे एक जीवात्मा है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, ये वस्तुतः ही परस्पर भिन्न है, यानी आत्मभेद कल्पना। वेदांत के अनुसार आत्मा एक ही है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। उस एक आत्मा में अनेकत्व की भी कल्पना वैसी ही मानी जाएगी जैसे
नित्य आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की कल्पना है, भ्रांति निमित्तक। और ऐसे ही ये जो आत्मा में अस्तित्व नास्तित्वादि विषयक कल्पनाएं हैं, वे भी सारी अस्तित्व नास्तित्वादि अनेकों प्रकार की कल्पनाएं भी भ्रांति निमित्तक ही है। वस्तुतः आत्मा नाम रूपातीत है और उसमें नाम रूप की कल्पना यदि कोई करता है तो भ्रांति मानी जाएगी। इसे बताया गया था क्या नाम, यावंतो वांग मनसो भेदाः यत्र एकम भवन्ति तद विषया नित्याया दृष्टिर निर्विशेषाया। इस वाक्य से ये बात बताई गई थी कि जो निर्विशेष आत्मदृष्टि है उसमें, और तद विषया का अर्थ है आत्मा से अनन्य, वो विषय शब्द वहाँ अनन्य अर्थ में है, और तत्शब्द परामर्शक है यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया उसका, और यत्र शब्द से ग्रहण किया जाता है सारे जगत का अधिष्ठान जो है उसका। अधिष्ठान में ही, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का माना जाता है एक ही भाव, तद अनन्यत्व। अध्यस्त अधिष्ठान से अनन्य है। तो वांग मनसोयो भेदा शब्द से कहे गए जो नाम रूप है, नाम विशेष रूप विशेष, वे सब के सब अध्यस्त हैं जिस आत्मस्वरूप में कहो या आत्मस्वरूप भूता दृष्टि में कहो। वह दृष्टि आत्मा से अनन्य है। तद विषयाया का अर्थ निकलेगा आत्म विषयाया, यानी आत्म अनन्याया। आत्मा से अनन्य जो दृष्टि है वह निर्विशेष है, आत्मा निर्विशेष होने से। और उसमें ये सारी कल्पनाएं भ्रांति निमित्तक है, विशेषता की कल्पनाएं। ये सिद्धांत भाष्कर भगवान ने बताया था। इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं, उसका समाधान करने के लिए अस्ति नास्ति इति एकम इत्यादि वाक्य हैं। पहले पूर्व पक्षियों का जो आक्षेप है, मान्यताएं हैं, उनको बताने वाला। इसके अवतरण के रूप में टीका में टीकाकार ने ये बात बताई थी, जिसका विचार हम लोग कर चुके हैं परसों, कि तार्किकों ने आत्मा को अलग अलग माना है, यानी आत्मभेद कल्पना तार्किकों की। ये भी कोई उन्होंने निष्प्रमाण कल्पना तो की नहीं, आत्मभेद की प्रामाणिक ही कल्पना है। वो प्रमाण है, श्रुति प्रमाण नहीं अपितु अनुमान प्रमाण। तो 6 प्रमाण में द्वितीय प्रमाण के रूप में अनुमान को भी तो लिया है। तो जो तार्किक लोग हैं वे आत्मा का कहो या आत्मा से अनन्य नित्य दृष्टि का कहो, अस्तित्वादि जो विशेष है उसे जब सिद्ध करते हैं यानी ज्ञापित करते हैं तो तर्क रूप प्रमाण का आधार लेते हैं, यानी अनुमान प्रमाण से आत्मा के
अस्तित्वादि विकल्पों की स्थापना करते हैं, ज्ञापन करते हैं। इसलिए क्या होगा कि आत्मा के अस्तित्वादि जो विशेष हैं उन्हें प्रमाण से निश्चित होने से भ्रांति निमित्तक नहीं माना जाएगा, यानी अध्यारोपित नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की आशंका हुई और सिद्धांति के अनुसार अस्तित्वादि विकल्प आत्मा के कैसे हैं? भ्रांति निमित्तक हैं, यानी आत्मा में अध्यस्त है। और पूर्व पक्षी ने कहा ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने से इन्हें प्रामाणिक माना जाए, अध्यस्त न माना जाए। प्रमाण सिद्ध वस्तु अध्यस्त नहीं होती, तो इसलिए अध्यस्त नहीं है ये मान लो। ये हुई पूर्व पक्ष की शंका। इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान अस्ति नास्ति इत्यादि वाक्य जिस अभिप्राय से लिखे हैं वह अभिप्राय प्रकट करते हुए टीकाकार ने कहा था कि तार्किकों की यह कल्पनात्म अस्तित्वादि विषय को ये श्रुति सम्मत नहीं है, अपितु श्रुति विरुद्ध है। का मतलब तर्क जैसा दिख रहा है लेकिन वो तर्क प्रमाणभूत नहीं है, तर्काभास है। तर्काभास से ही, तर्काभास को ही प्रमाण समझ करके तार्किकों ने आत्मा अस्तित्वादि का प्रतिपादन किया है, आत्मा अस्तित्वादि के विशेषताओं को बताया है। तो प्रमाणाभास मूलक होने के कारण उसे अध्यस्त ही माना जाएगा, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि श्रुति विरुद्धत्वात्, यानी आत्मनः अस्तित्वादि विशेषाणां श्रुति विरुद्धत्वात् तेषां कल्पितत्वम एव, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। और श्रुति के अनुसार आत्मा तो असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है। असंग होने से उसमें ये अस्तित्वादि विशेषताओं का होना संभव नहीं है। इसे ये कहा गया कि असंगे आत्मनि अनुपपत्तेः तेषाम, तेषाम यानी अस्तित्वादि नाम, अस्तित्वादि जो विशेष कल्पनाएं हैं विशेष की, वो सब अस्तित्वादि विशेष आत्मा में अनुपपन्न है, यानी असिद्ध है, युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? तो असंग है आत्मा। असंगे ये आत्मनि का हेतुगर्भ विशेषण है, असंगत्वात्। नहीं तो फिर आत्मा को ससंग मानना पड़ेगा। और दूसरी बात कहते हैं ये जो कल्पना है यानी विशेषताएं हैं आत्मा की, पूर्व पक्ष के द्वारा कल्पित कल्पनाओं को, विशेषताओं को यदि सत्य मानेंगे तो क्या होगा? मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। इसे कहा कि कल्पनानाम सत्वे मोक्षानुपपत्ते है। वहाँ कल्पन शब्द का अर्थ है विकल्पन, विकल्पन का अर्थ है विशेषताएं। तो कल्पनानाम का अर्थ है विशेषानाम, अस्तित्वादि विशेषों को सत्य मान लेने पर आत्मा के सत्य धर्म है, वो आत्मा से भिन्न है और वो सत्य है, ऐसा मान लेने पर मोक्ष अनुपपत्तेश्च, मोक्ष की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी।
इसलिए जो मोक्षवादी हैं उन्हें मोक्ष की अनुपपत्ति नामक दोष स्वीकार्य नहीं होगा, श्रुति विरोध भी स्वीकार नहीं होगा, और ये असंग आत्मा में अस्तित्वादी विकल्पों का स्वीकार करने का अर्थ है आत्मा को ससंग स्वीकार करना। ये सब भी स्वीकार्य न होने से दोष है। ये इन दोषों के कारण माना जाएगा तार्किकों का मत अनुपपन्न ही है, अप्रामाणिक ही है, तर्कमूलक दिख रहा है लेकिन वो तर्काभास मूलक है, प्रमाणभूत तर्कमूलक नहीं है। इसे भगवान भाष्यकार अस्ति नास्ति इत्यादि से कह रहे हैं। तो भाष्य में है कि अस्ति नास्ति इति एकम गुणवत अगुणम जानाति न जानाति क्रियावत अक्रियम। फलवत अफलम सबीजम निर्बीजम सुखम दुखम मध्यम अमध्यम शून्यम अशून्यम परो अहम अन्य इति वा सर्ववाक् प्रत्यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुम इच्छति स नूनम खम अपि चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति। सोपानम इव च पद्भ्याम आरूढ़ुम जले खेच मीनानाम वयसांच पदम दिदृक्षते। यहाँ तक ये एक वाक्य है। बीच में पद्भ्याम आरोढ़ुम में पूर्ण विराम है क्या? नहीं, ये तो एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक में गीता प्रेस के या अन्य भाष्य में आरूढ़ुम के पास। लेकिन जो दोष बताया जा रहा है वहां तक के वाक्य से बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के मत में। यहाँ पर जो तार्किक है वेदांति को छोड़ करके बाकी सबको तार्किक शब्द से ग्रहण किया जा रहा है। वेदांत विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन केवल निर्मूल तर्काभास से करने वाले वे सब तार्किक हैं, ये माना जाएगा। तो इनमें से कुछ तो आत्मा को कहते हैं सत्य हैं, तो कहते हैं अस्ति यानी आत्मा अस्ति। ये विकल्प है किनका? जो आत्मा को सत्य मानते हैं उन लोगों का। लेकिन वो सत्यत्व जो आत्मा में है ना, वो स्वरूप नहीं, जन्म अनंतर भावी अस्तित्व, यानी स्वरूप से बहिर्भूत अस्तित्व आत्मा का स्वीकार करने वाले। तो तार्किक भी आत्मा को स्वतः सत्य नहीं मानते हैं ना, वैशेषिक। उनके यहाँ आत्मा में सत्ता है, लेकिन वो सत्ता नाम का एक सामान्य पदार्थ है। 7 पदार्थों में चौथे पदार्थ का नाम क्या है? सामान्य। और उस सामान्य के अवान्तर 2 भेद हैं। पहले पर सामान्य, अपर सामान्य। पर सामान्य का नाम है सत्ता, सत्ता को ही पर सामान्य कहते। वो रहता है द्रव्य गुण कर्म, इन 3 में। तो आत्मा द्रव्य है उनके यहाँ। तो आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से सत्ता रहती है। वह सत्ता सामान्य नाम का पदार्थ रूप है।
9 द्रव्य में रहती है तो आत्मा रूप द्रव्य में भी रहेगी, इसलिए उसे कहा जाएगा आत्मभिन्न सत्ता रूप धर्म। वह अस्ति शब्द से कहा जा रहा है। ऐसे आत्मा से अलग सत्ता पदार्थ को मान करके जो आत्मा में सत्ता रूप धर्म आत्मभिन्न बताना चाहते हैं, उनका प्रथम एक विकल्प होगा आत्मा सत्य है, यानी अस्ति। दूसरा होगा आत्मा नास्ति। जो नास्तिक हैं चार्वाक, देहात्मवादी, तो देह उत्पन्न होता है तो देह का विनाश होने पर सुसुप्ति के समय भी देह नहीं रहता है, तो उस समय फिर आत्मा नहीं है, ये स्वीकार करेंगे। तो आत्मा नास्ति ये विकल्प होगा देहात्मवादी चार्वाकों का और क्षणिक विज्ञानवादी का। जो अहम अहम इत्याकारक एक अंतःकरण की वृत्ति है, उसी को मान लेते हैं आत्मा। ये अहम वृत्ति तो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए वो सत्य नहीं होगी ना, तो नास्ति। एक क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण रहा, तीसरे क्षण नष्ट हुआ। तो क्षणिक विज्ञान वादी के अनुसार और चार्वाक के अनुसार आत्मा नहीं है, देह से अतिरिक्त नहीं है, और क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक है, कुछ लोगों के अनुसार आत्मा अनेक है। तो कुछ तो कहते हैं कि एक आत्मा नाना गुणवत है। तो इसमें अस्ति ये विकल्प किसका है, नास्ति ये विकल्प किसका है, ये सब टीकाकार अलग अलग बता रहे हैं। तो टीका को देखिए पहले। अस्ति नास्ति इति इस प्रतीक के बाद में टीका है कि सुषुप्तो न जानाति अन्यत्र जानाति इति कादाचित् ज्ञानवत्व कल्पना वैशेषिकादीनाम। आत्मदृष्टि कादाचित् का है। क्यों? तो कहते हैं आत्मा सुषुप्ति में रहती तो है, लेकिन आत्मा को उस समय कोई बोध नहीं होता सुषुप्ति में। तो सुषुप्तो न जानाति, ज्ञान रहित आत्मा है, और आत्मा का लक्षण तो है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो उस समय ज्ञानाधिकरणत्व न होने से और जब अन्यत्र जानाति यानी जागृत स्वप्न अवस्था में वो जान लेता है, यानी ज्ञानवान होता है, ज्ञानाधिकरण है का मतलब आत्मदृष्टि, आत्मा का ज्ञान कादाचित का है। किसी समय होता है, किसी समय नहीं होता है। तो कादाचित का ज्ञान को अनित्य दृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार आत्मदृष्टि अनित्या है, ये कथन वैशेषिकादि का होगा। वैशेषिकादि में आदि शब्द से नैयायिक और मीमांसकों को लेना। मीमांसक भी ऐसा ही मानते हैं। और नास्ति इसके विषय में कहते हैं कि आत्मा परलोकम प्रति गच्छति इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना। अच्छा, क्रियावत अक्रियावत ये भी है ना। तो इसके विषय में कहा, यानी नास्ति तो वो चार्वाकादि का है,
और आत्मा परलोकम प्रति गच्छति, ये क्रियावत अक्रियावत का अर्थ कर रहा है। और एकम नाना गुणवत, ये किसी दूसरे की भाष्य में कल्पना बताई हुई है कि आत्मा एक है, उसमें अनेक गुण रहते हैं, यानी एक शरीर में एक आत्मा है और उसमें सुख दुख आदि अनेक गुण रहते हैं। यह कल्पना किसकी होगी? वैशेषिकों की ही। एकम नाना गुणवत, एक आत्मा में अनेक गुण रहते हैं। और दूसरा यानी सुख दुख आदि अनेक गुण वाला है ना आत्मा। वैशेषिकों के मत में आत्मा के 8 विशेष गुण हैं। बुद्धि, सुख दुख, राग द्वेष, धर्म अधर्म, ये सब आत्मा के विशेष गुण हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगुणम एकम अगुणम, तो एक है अगुण है। और जानाति न जानाति, ये यहाँ तक वैशेषिक का ही मत बताया है कि आत्मा एक है का मतलब प्रति शरीर एक है। ये अलग अलग है ना, प्रति एक शरीर में एक आत्मा है और उसमें अनेक गुण हैं, नाना गुणवत है। और दूसरे जो हैं नास्ति और अगुणम वाले होंगे। ये वैशेषिकों का तो होगा अस्ति एकम नाना गुणवत और जानाति न जानाति। जब वो अगुण होता है, गुणवत भी है अगुणवत भी है। अगुणवत कहाँ है? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में ज्ञान रूप गुण उसका नहीं है। और बाकी दूसरे जो सुख दुख राग द्वेष ये सब गुण भी जो आत्मा के बताए जाते हैं, उनमें से कोई गुण सुषुप्ति में नहीं रहता है ना। इसलिए वो गुणवान भी है अगुणवान भी है, ज्ञान के तरह। ज्ञान स्वयं गुण है, तो कादाचित का ज्ञानवान है ना, उसे जानाति न जानाति से बताया गया का अर्थ है आत्मा का वैशेषिकों के अनुसार ज्ञान भी कादाचित का है और सुख दुखादि गुण भी कादाचित का है। तो कादाचित का गुणवान है वो, गुणवत अगुणवत इस शब्द से कहा गया। कभी अपने आप को गुणवान समझता है, कहाँ? जागृत में और स्वप्न में आत्मा गुणवान है। गुण का मतलब वैशेषिकों के 24 गुणों में से आत्मा के जो गुण बताए हुए हैं, सुख दुख आदि, इन गुणों वाला है। और सुषुप्ति के समय आत्मा अगुण है और न जानाति यानी अज्ञ है। तो कादाचित का ज्ञान है आत्मा का और गुण भी कादाचित का है, सुख दुख आदि। तो यहाँ तक एक प्रकार से वैशेषिक का ही मत हुआ, अस्ति से लेकर नास्ति को छोड़ करके बाकी। और क्रियावत अक्रियावत के विषय में बताते हैं टीका में टीकाकार कि आत्मा परलोकम प्रति गच्छति, आत्मा परलोक जाती है। और इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना, तो कुछ पूर्व पक्षियों की ये कल्पना है कि आत्मा मनुष्य शरीर से शरीरांतर में जाती है। शरीरांतर में जाएगी का मतलब आकाश व्यापक है तो उसकी तो यात्रा नहीं होती है ना।
व्यापक पदार्थ तो सर्वत्र पहले से ही विद्यमान होने से कहीं आना जाना नहीं होगा, जैसे आकाश का कहीं आना जाना नहीं होता है, ऐसे आत्मा व्यापक नहीं है इनके मत में, वो मध्यम परिमाण होगा, आने जाने वाला परिच्छिन्न आत्मा होगा। तो आत्मा परलोकम प्रतिगच्छति इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना, तो गमन रूप क्रिया हो रही है, वो मूर्त में होगी, सक्रिय आत्मा होगा। वो कौन कहेंगे? वैसे क्या नाम, वो मीमांसक कहते हैं कि आत्मा जाती है यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाली आत्मा, यानी जीवात्मा जाएगी स्वर्गलोक में, और हिंसादि निषिद्ध कर्म करने वाली आत्मा चली जाएगी कहाँ पर? नरक आदि में। इस प्रकार आत्मा के दोनों प्रकार हैं, ये यहाँ पर बताया गया। यानी जाति है का मतलब सक्रिय है, ये कल्पना केशांचित शब्द से मीमांसकों को लीजिए, मीमांसका नाम मते। और इहैव स्थित्वा शरीरांतरम गृह्णाति इति अन्येषाम, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा व्यापक है, वह कहीं आती जाती नहीं है, अपितु यहीं रह करके शरीरांतर का ग्रहण करती है। यहीं रह करके का मतलब जहाँ है, व्यापक होने के कारण सर्वत्र है। तो अभी मनुष्य देहावच्छेदेन, वो मनुष्य देह के साथ तादात्म्य संबंध है, बस तत्त शरीर में तादात्म्य करना ही देह का ग्रहण करना है। तो व्यापक आत्मा जहाँ है वहीं रहेगी, मनुष्य शरीर छूटा तो और उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि में देवादि शरीरों का तादात्म्य होगा, पहले से वहाँ विद्यमान आत्मा में ही। आत्मा व्यापक है, जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है, घट उपाधि जहाँ है वहाँ घटावच्छिन्न होता है, बाकी पटावच्छिन्न भी वही आकाश है, जहाँ पट होता है वहाँ पटावच्छिन्न हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यह वस्तित्वा शरीरांतरम गृह्णाति इति अन्येषाम मतम, ऊपर से जोड़ देना मतम पद। और देहात्मवादे और क्षणिक विज्ञानवादे वा, तो देहात्मवाद और क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार क्या होगा कि अफलम परलोक स्थायिनो अभावात्, तो देहात्मवाद में और क्षणिक विज्ञानवाद में अफल है। अफल है का मतलब यहाँ जो कर्म करेगा उन कर्मों का फल भोक्ता कोई लोकांतर में जा करके करने वाला फलाधिकारी नहीं है। आत्मा में फलाधिकारित्व नहीं है, स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल वही लोकांतर में जाकर के भोगेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि देह ही आत्मा है चार वाकों के अनुसार। तो देह तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से भस्म होता हुआ देखा जा रहा है, तो भस्मीभूत देह का लोकांतर गमन कैसे होगा, और वहाँ परोपकार रूप पुण्य का फल सुख कैसे भोगेगा, और कैसे लोगों की हानि पहुंचाना रूप अपकार है, उसका फल दुख कैसे भोगेगा दूसरे शरीर में, जब शरीर ही आत्मा है। तो इसलिए माना गया कि उनके अनुसार इस शरीर में किए गए कर्मों का फल
उसे लोकांतर में जाकर के नहीं मिलता है। इसलिए क्या होगा, वो अफल होगा। का मतलब अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग नहीं करेगा जाकर के। ये देहात्मवाद में भी और क्षणिक विज्ञानवाद में भी ऐसा मानना है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि परलोक स्थायिनो अभावात, यानी परलोक स्थायिनो आत्मनः अभावात, परलोक में जा करके फलोपभोग होने तक रहने वाली आत्मा का अभाव इन दोनों मतों में होने से। और अन्येषां फलवत, तो अन्येषां में अन्य शब्द से लेना देहात्मवादी और क्षणिक विज्ञानवादी से अतिरिक्त लोग जो आत्मा को स्थायी मानते हैं, उनके अनुसार परलोक में जाकर के फलोपभोग करने वाली आत्मा विद्यमान है। परलोक स्थायी आत्मा का भाव है, इसलिए वो फलवान होगा, अपने यहाँ किए हुए, अपने द्वारा किए हुए फल का वहाँ जाकर के उपभोग करेगा। और देहात्मक क्षणिकवादी पक्षे एव कर्म तद वासनानाम आश्रय अभावात परलोके निर्बीजम। तो जो देहात्मवाद है और क्षणिक विज्ञानवाद है, इन दोनों के मत में क्या होगा कि कर्म तद वासनानाम आश्रया भावात, यहाँ पर किए हुए जो कर्म है और कर्मों का जो संस्कार है वह किसी न किसी आश्रय में रहेगा ना, और आत्माश्रित रहेगा। तो आत्मा है ही नहीं उनके यहाँ, यही देह समाप्त हुआ तो देह के समाप्ति के साथ ही देहाश्रित सब समाप्त हो जाएंगे ना। इसलिए क्या होगा कि कर्म तथा कर्म वासनाओं का आश्रय भूत आत्मा का अभाव होने से परलोक में जो फल मिल रहा है, परलोक में जो देह हुआ, उस देह को माना जाएगा निर्बीजी। निर्बीज का मतलब बिना कारण के। वर्तमान जो शरीर मिला है वह किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है, क्योंकि देहात्मवाद में देह का तो भस्म हो गया, तो भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। ऐसे क्षणिक विज्ञानवाद में भी वो आत्मा तो नष्ट हो गई क्षणिक ज्ञान स्वरूप, तो उसका भी फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कोई कर्म रूपी और कर्म का संस्कार रूपी फल का हेतु न होने से वहाँ पर जो देहादि मिल रहे हैं नए नए, वहाँ भी और यहाँ भी उन नए देह में होने वाले जो सुख दुख हैं वह बिना बीज के ही हो रहे हैं। बिना खेत में फसल बोए ही फसल उग रही है, ऐसा मानते हैं वो लोग। निर्बीज है, मतलब बिना बीज के ही किसान ने गेहूं बोया नहीं, लेकिन फसल काट दी खेत में, ऐसा मानना पड़ेगा। तो निर्बीजम। और जो नित्य आत्मवादी हैं, यानी देहात्मवादी या क्षणिक विज्ञानवादी नहीं है, अपितु देह तथा क्षणिक विज्ञान से अलग नित्य आत्मा को मानते हैं, वे नित्यात्मवादी नाम सबीजम। सुख वो नित्य आत्मवाद के अनुसार जो दूसरे शरीर में सुख दुखादि हो रहे हैं उनका कारण विद्यमान है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म और संस्कार। दुखम
और आगे भाषा में लिखा है निर्बीजम के बाद में सुखम दुखम, यानी आत्मा सुख रूप गुण वाला भी है और दुख है का मतलब असुख है। तो दुखम का अर्थ टीका में टीकाकार ने कहा कि दुखम यानी असुख रूपम। तो सुख रूप आत्मा नहीं है इनके यहाँ वैशेषिकादि के मत में। तो वैशेषिकादि वादे आत्मा दुख है का मतलब सुख रूप नहीं है। सुख रूप आत्मा तो वेदांति के यहाँ है, यो वै भूमा तत्सुखम। और उसी सुख को नारद जी को समझाते हुए सनत कुमार जी ने आत्मस्वरूप बताया। और शरीरम क्या आगे हैं, यद्वा विज्ञानवादे सोपप्लव चित्त संतति रूपस्य संसारिनो हेयत्व अंगीकारात् दुख रूपत्वम आत्मनः। तो दुख शब्द का अर्थ असुख रूपम किया ना वैशेषिक मत में। और यद्वा करके टीकाकार कहते हैं दुखम का अर्थ दुख रूपम कर लो, असुख रूपम ऐसा न करके। दुखम का अर्थ सुख विरोधी ऐसा न करके, असुख रूपम न करके दुख रूपम ही कर लो। तो दुख रूपम आत्मा कैसे होगा? कहते हैं संसारी आत्मा दुख रूप है, इसलिए हे जो हेय होता है वो दुख रूप होता है। हेय का मतलब त्याज्य। हम जिसको छोड़ना चाहते हैं, सुख को छोड़ना चाहते हैं क्या? और दुख को रहने नहीं देना चाहते, दुख को हटाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। जिसको छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसे कहते हैं हेय। तो दुख है हेय। तो आत्मा को भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कौन से आत्मा को? जो दुखी आत्मा है, दुख रूप है आत्मा। कौन सा? संसारी आत्मा। विज्ञानवाद के अनुसार दो आत्मा है, एक संसारी आत्मा और एक असंसारी आत्मा। संसार है प्रवृत्ति विज्ञान, इदम 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 इत्याकारक जो प्रत्यय है उसका नाम है प्रवृत्ति विज्ञान रूप संसार। और आलय विज्ञान एक है अहम अहम इत्याकारक मनोवृत्ति, वो आलय विज्ञान। वो है यदि प्रवृत्ति विज्ञान से रहित आलय विज्ञान, वो असंसारी आत्मा है, उसे तो छोड़ना नहीं चाहते, उसको तो प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रवृत्ति विज्ञान युक्त जो आत्मा है, आलय विज्ञान है, उसे छोड़ना चाहते हैं का मतलब उसमें से विशेषण को हटाना चाहते हैं। तो विशेषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट भी नहीं रहेगा का अर्थ है विशिष्ट को ही हटाना चाह रहे हैं, केवल निर्विशेष को बचाना चाहते हैं। निर्विशेष, वो निर्विशेष अलग है विशिष्ट से। तो विशिष्ट आत्मा है संसारी आत्मा, संसार है आलय विज्ञान। तो आलय विज्ञान से विशिष्ट जो अहम, ये प्रवृत्ति विज्ञान से विशिष्ट जो आलय विज्ञान है अहम इत्याकारक वृत्ति, उसे त्यागना चाहते हैं। और जिसको त्यागना चाहते हैं उसे दुखी कहते हैं, दुख कहते हैं। वो तो दुख है, दुख को ही छोड़ना चाहते हैं। तो संसारी आत्मस्वरूप भी दुख ही है, क्यों? हेय होने से। ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी का कथन है। इसलिए विज्ञानवाद को बताते हुए कहते हैं यद्वा इत्यादि से
कि यद्वा विज्ञानवादे सोपप्लव चित्त संतति रूपस्य संसारिनो हेयत्वांगीकारा दुख रूपत्वम आत्मनः। तो संसारिणः और संतति रूपस्य ये भी आत्मनः के विशेषण है। आत्मनः षष्ट्यंत है ना, तो इस वाक्य में दूसरे और भी दो षष्ट्यंत पद हैं, एक संतति रूपस्य और दूसरा संसारिणः। ये दोनों विशेषण हैं आत्मनः के। तो सोपप्लव चित्त संतति का मतलब क्या होगा? उपप्लव शब्द का अर्थ होता है उपद्रव। उपद्रव अहम में है कि इदम में है? उपप्लव रूप कौन है, अहम कि इदम? अहम तो रहता है, उपप्लव यानी कार्य, अनेकों प्रकार का उपद्रव वो रहता है जागृत और स्वप्न में, अनात्म वस्तु रहती है तब, और सुषुप्ति में उपप्लव रहित है। इसलिए सोपप्लव, इसमें उपप्लव ये विशेषण है, सोपप्लव विशेषण है चित्त संतति का। इसमें सोपप्लव में समास है उपप्लवेन सहित सहिता सहित इति सोपप्लवा, और संतति स्त्रीलिंग है तो सोपप्लवा ऐसा। यानी उपप्लव का अर्थ है उपद्रव, उपद्रव का अर्थ है विक्षेप, कार्य, और उसके साथ रहने वाली जो चित्त संतति, वो कौन है? इदम इदम इदम, इस वृत्ति की धारा। संतति कहते हैं धारा को, प्रवाह को, और चित्त कहते हैं उस वृत्ति को। तो इदम इदम इत्याकारक वृत्ति की धारा वो कैसी? तो उपप्लव सहित, तो उपप्लव सहित जो इदम इदम इत्याकारी का वृत्ति की धारा है, प्रवाह है, संतति है, निरंतरता है, यही है रूप जिसका संतति रूप। हाँ, ये किसका रूप है? संसारी आत्मा का। संसारी अपने आप को इदम संतति से युक्त समझता है। तो सोपप्लव उपप्लव चित्त संतति रूपस्य का मतलब इस संतति से युक्त, ये आत्मा का विशेषण बनेगा। और इसीलिए ये उपप्लव चित्त संतति का ही दूसरा नाम है संसार, और उससे युक्त जो होगा उसे संसारी कहा जाएगा। तो संसारी आत्मनः हेयत्व अंगीकारात्, तो विज्ञानवादियों ने संसारी आत्मा में हेयत्व को स्वीकार किया है, त्याज्य माना है इस संसारी आत्मा को। तो त्याज्य मानने के कारण जो त्याज्य होता है वो दुख रूप होता है। त्याज्यत्व है व्याप्य, यत्र यत्र त्याज्यत्वम तत्र तत्र दुख रूपत्वम, या यत्र दुख रूपत्वम तत्र त्याज्यत्वम, ऐसा। तो व्यापक का निषेध करेंगे, अग्नि का निषेध करेंगे तो अपने आप ही धुएं का निषेध हो जाता है ना। अत्र अग्निर्नास्ति कहने से अलग से धुएं का निषेध करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो त्याज्यत्व व्यापक है और दुख रूपत्व व्याप्य है।
तो व्यापक जो त्याज्यत्व है, हेयत्व है, वह यदि कहीं स्वीकार करेंगे तो माना जाएगा फिर दुख रूपत्व का भी निषेध हो ही गया। तो संसारिनो हेयत्व अंगीकारा दुख रूपत्वम, तो दुख रूप हो जाएगा आत्मा। जो सुखम दुखम में दुखम पद का प्रयोग किया है उसका ये अर्थ किया। दो अर्थ हुए ना, एक तो दुखम का अर्थ असुख रूपम और दूसरा दुखम का अर्थ दुख रूपम ही किया। आगे है मध्यम अमध्यम। इसमें मध्यम का अर्थ करते हैं शरीर मध्ये एव वर्तते इति दिगंबराणाम मते मध्यम। तो दिगंबर यानी जैन, और जैनों के मतानुसार आत्मा शरीर परिमाण है, शरीर के अंदर ही रहती है। तो इसलिए क्या होगा, मध्यम परिमाण हो जाएगा। मध्यम का अर्थ है मध्यम परिमाणम। और अन्य शांतु तद बहिरपि अस्ति इति अमध्यम। तो जो आत्मा को व्यापक मानते हैं उन्हें अन्य शाम शब्द से लीजिए, जिनके मत में आत्मा व्यापक है। तो वह तद बहि में तत् शब्द का अर्थ है शरीर, तो शरीर के बाहर भी रहेगा। किनके मत में? जिनके मत में आत्मा व्यापक है उनके मत में आत्मा शरीर के बाहर भी रहेगी। इति अस्ति अमध्यम, यानी बहिरपि अस्ति इति अमध्यम का मतलब उनके अनुसार आत्मा अमध्य है, का मतलब व्यापक है। और परो अहम इति मत्तः परो अयम अहम ततो अन्य इति प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना अस्ति इत्याद्याः परो अयम अहम अन्य इत्यंता कल्पना वाक् प्रत्यय अगोचरे वांग मनसा गोचरे यो विकल्पयितुम इच्छति इति अन्वयः। तो ऐसा अर्थ करना कि आगे परो अहम इसका अर्थ कर रहे हैं, उसको देखिए, फिर अन्वय को देखेंगे। तो परो अहम यानी मैं शरीर आदि से पर हूँ, अतिरिक्त हूँ, सूक्ष्म हूँ, अभ्यंतर हूँ, व्यापक हूँ। पर शब्द के अर्थ निकलेंगे परो अहम के साथ जब जुड़ेगा। और मत्तः परो अयम, तो अयम यानी यह कार्यक्रम संघात, मत्तः परः मेरे से अलग है, और अहम ततो अन्य, तो कार्यक्रम संघात मेरा साक्ष्य है, मैं कार्यक्रम संघात का साक्षी उससे अलग हूँ। इति ये सब कल्पनाएं हैं प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना। तो आत्मा प्रत्यक है, कार्यक्रम संघात पराक है। प्रत्यक यानी अभ्यंतर, पराक यानी बाह्य। तो ये आभ्यंतरत्व बाह्यत्व की कल्पना, और आदि शब्द से और भी सब कल्पना लीजिए। कहाँ से? तो कहते अस्ति इत्याद्या परो अयम अहम अन्य इत्यंता कल्पना। तो मैं कार्यक्रम संघात से आभ्यंतर हूँ, कार्यक्रम संघात मेरे से बाह्य है, मैं बाह्य कार्यक्रम संघात का साक्षी उनसे अलग हूँ।
यहाँ तक की सारी कल्पनाएं आत्मा में यदि की जाती हैं तो ये सारी कल्पनाएं कैसी हैं? तो कहते हैं वाक् प्रत्यय अगोचरे, वांग मनसा गोचरे यो विकल्पयितुम इच्छति, ऐसा अन्वय करना। तो ये सर्ववाक् प्रत्यया गोचरे का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने, वांग मनसा गोचरे। भाष्य में तो केवल वाक् प्रत्यय अगोचर लिखा है ना, तो ये मन भी जोड़ देना उसमें, यानी प्रत्यय शब्द से मन को लेना, वाक् शब्द से लेना शब्द को, और प्रत्यय शब्द से लेना मन को, भाष्यस्थ। इसलिए सर्ववाक् प्रत्यय अगोचरे का अर्थ निकलेगा वांग मनसातीत, वांग मनस अगोचर। कौन है? आत्मा। सर्व वाक् अगोचर है, मनो अगोचर है। वाक् अगोचर का अर्थ है नामात अभिधेय नहीं है। जो वाक् गोचर होता है उसे अभिधेय कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। और मनोगोचर का अर्थ है रूप, उसका अर्थ। तो नाम तथा रूप, अभिधान तथा अभिधेय, इन दोनों से रहित है, ये अर्थ निकलेगा। नाम रूपातीत आत्मा है। तो वांग प्रत्यय अगोचरे स्वरूपे का मतलब नाम रूप रहित आत्मस्वरूप में यो विकल्पयितुम इच्छति, इन सारी कल्पनाओं की यानी अस्तित्वादि की कल्पना करना चाहता है। नाम रूप से रहित आत्मस्वरूप में अस्तित्वादि विकल्पों की कल्पना जो करना चाहता है, उसकी यह चाह वैसी है। कैसी? तो कहते हैं स नूनम खम अपि चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति। तो नूनम का अर्थ है निश्चय ही, नूनम का अर्थ हो जाएगा निश्चय ही। स खम अपि चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति। तो जैसे ठंडी के दिनों में श्वाल ओढ़ लेते हैं ना, ठंडी से बचने के लिए, ऐसे कोई और कपड़ा ओढ़ लेते हैं लोक लज्जा निवारणार्थ। शरीर को एकदम दिगंबर नहीं रखते हैं ना, लोक लज्जा के निवारणार्थ वस्त्र लपेट लेते हैं शरीर में। ऐसे कोई आकाश को लपेटना चाहे अपने शरीर में तो लपेट सकता है क्या? जैसे शॉल को लपेट लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, वस्त्रों को ओढ़ लेते हैं, चद्दर को ओढ़ लेते हैं, ऐसे आकाश को ओढ़ना चाहेगा कोई तो उसकी चाह वो चाह ही रह जाती है, कभी पूरी नहीं होती वो इच्छा। ऐसे ही ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है पूर्व पक्षों की। आकाश को ओढ़ने की चाह जैसे कभी पूरी नहीं होती, ऐसे ये भी कभी पूरी नहीं होने वाली इच्छा है। कौन सी इच्छा? जो नाम रूपातीत आत्मस्वरूप है उसमें अस्तित्वादि विशेषताओं की इच्छा, उसे सविशेष मानने की इच्छा, ये उनकी इच्छा ही रहेगी, कभी पूरी होगी नहीं। का मतलब निर्विशेष आत्मा में विशेषताएं सिद्ध नहीं हो पाएगी, अस्तित्वादि विशेषताएं उसकी वास्तविक नहीं होगी। तो चर्मवद वेष्टयितुम इच्छति, एक ये है। और भी दो तीन उदाहरण ऐसे बताए हैं कि सोपानम इवच पदभ्याम आरोढ़ुम, पूर्व के साथ इच्छा पद को ले आना। तो सोपानम इवच पदभ्याम आरोढ़ुम
इच्छति। क्या? तो खम, आरोढ़ुम के पास में खम अपि, आरोढ़ुम इच्छति, खम अपि और इच्छति, इन दो पद इनको ले आना। तो अर्थ निकलेगा जैसे सीढ़ियों को पैरों से चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पर, ऐसे आकाश पर भी आरूढ़ होना चाह रहा, आरूढ़ होना चाह रहा। किससे? पैदल आकाश में चलना चाह रहा। तो कभी चल सकता है? आकाशारूढ़ नहीं हो सकता सीढ़ी के माध्यम से। जैसे हम टेरेस पे जाते हैं ऐसे नहीं जा सकते आकाश में पैरों से अपने। वो इच्छा ही बनी रहती है, पूरी नहीं होती। ऐसे निर्विशेष आत्मा में विशेषता की कल्पना भी खाली कल्पना ही रह जाएगी, वो साकार नहीं हो पाएगी। और दूसरा एक वाक्य है कि जले खेच मीनानाम वयसांच पदम दिदृक्षते। तो जल में खोजता है मछली के पैर, पद चिन्ह। जैसे भूमि पर, कच्चे भूमि पर गए हुए मनुष्य या बैल आदि के पैर को, पैर के चिन्हों को देख करके उसे खोजा जा सकता है। ऐसे कोई मछली का झुंड किधर है, मछली पकड़ने वाला खोजना चाहता है, तो पैर में मछली के पद चिन्ह पानी में खोजते हुए मछली के पीछा करना चाहेगा मछली का, तो कर नहीं सकता। ये पद चिन्ह दिखेंगे नहीं मीन के यानी मछली के। कहाँ? जल में। जैसे देखना चाहता है तो दिखते नहीं हैं। और पक्षियों के आकाश में, वयसाम यानी पक्षी नाम, खे यानी आकाशे, पदम दिदृक्षते। तो पक्षी के पद चिन्ह आकाश में देखना चाहेगा तो उसकी वो देखने की इच्छा ही बनी रहती है, इच्छा पूर्ण नहीं होती, पद चिन्ह दिखते नहीं है। ऐसे निर्विशेष आत्मा में अस्तित्वादि विशेषताएं कभी साकार नहीं होगी, यानी सत्य सिद्ध नहीं होगी। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो